13 तारीख से लगातार एक मामला सुर्खियों में है। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। 13 तारीख को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सीएम हाउस जाती है और वहां से खबर आती है कि स्वाति ने पुलिस को कॉल करके मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद लगातार देश में इस मामले ने सुर्खियां बटोरी। मामला आम आदमी पार्टी का हो और बीजेपी अपनी रुचि ना दिखाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बीजेपी के छोटे से छोटे नेता के ट्वीट से लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश के लोगों में बस एक ही सवाल था, अगर स्वाति के साथ कुछ गलत हुआ है तो स्वाति आखिरकार है कहाँ। 13 तारीख से लेकर 16 तारीख शाम तक स्वाति कहाँ है, क्या कर रही है, क्या हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता था। इसी बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्वाति के राज्यसभा में साथी सांसद संजय सिंह आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। स्वाति को और देश को आश्वासन देते हैं कि अगर स्वाति के साथ कुछ गलत हुआ है तो आम आदमी पार्टी उसके साथ है, संजय सिंह उसके साथ है। इसके बाद स्वाति 16 तारीख रात को एक ट्वीट करती है। ट्वीट में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ था, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्यवाही होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने चरित्र हनन करने की कोशिश की ये बोल के कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहे हैं, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी है। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना से राजनीति न करें। ट्वीट करते समय स्वाति को अपनी पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता पर पूरा भरोसा था कि सब उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको न्याय मिलेगा। बीजेपी को स्पष्ट शब्दों में अपने ट्वीट में स्वाति ने कहा था कि आप राजनीति न करें। दूसरे दिन सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और अरविंद केजरीवाल को बहुत बुरी तरीके से घेरती है। 17 तारीख को दोपहर में एक वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो की पुष्टि किसी ने नहीं की है कि ये सही है या गलत, और ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड में आता है, स्वाति मालीवाल एक्सपोज। जिसके बाद 3 बजे के आसपास स्वाति फिर से एक ट्वीट करती है जो इस प्रकार था, हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। अपने लोगों से ट्वीट करा के, आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होती ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। इस ट्वीट करते समय भी स्वाति को यकीन था कि उसकी पार्टी उनके साथ है। फिर 5:30 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की शिक्षण मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आतिशी ने स्वाति मालीवाल का साथ देने की बजाय उन पर कई सारे आरोप लगाए और सीधे तौर पर शब्दों के मार से एक तरह का स्वाति मालीवाल से अपना और पार्टी का रिश्ता तोड़ दिया। और स्वाति को पूरा मामला समझ में आ गया था, उनकी पार्टी उनका साथ देने वाली नहीं थी। स्वाति को अब अकेले ही लड़ना था, यह तय हो गया था। शाम 7 बजे स्वाति की ओर से एक और ट्वीट आता है। ट्वीट कुछ इस प्रकार था, पार्टी में कल के आए नेताओं ने 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब सच कबूल लिया था और आज यू टर्न। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोल दूंगा, इसीलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण लेते घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूँ, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर चरित्र हनन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। इस ट्वीट के साथ स्वाति ने भी तय कर लिया कि यहाँ से आगे उसका रास्ता उन्हें अकेले ही चलना होगा। उनकी पार्टी या उनके पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता उनका साथ नहीं देगा। और इसी के साथ स्वाति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर से केजरीवाल का लगा हुआ फोटो भी निकाल दिया। 18 तारीख की सुबह स्वाति का मेडिकल टेस्ट आता है, जिसमें साफ हो गया कि स्वाति को चेहरे और पेट में चोट लगी थी। अब कुछ सवाल जो पूछना जरूरी है, पूछना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की हर माँ हर बेटी देश की सांसद नहीं है। पहला सवाल तो ये है कि क्या देश में कोई भी माँ बेटी राजनीतिक गलियारों में सुरक्षित है? स्वाति मालीवाल एक्सपोज हैशटैग ट्रेंड कराने वाले और उन पर अपने घर के संस्कार दिखाने वाले, अगर वो वीडियो सच भी था तो क्या आप ये मानते हो कि किसी लड़की की प्रताड़ना के बाद भी वो अपना रुद्र स्वरूप ना दिखाए? बस तभी लड़की सही बोल रही है माना जाएगा।
अगर गाली गलौज या चिल्ला के बोल रही है, इसका मतलब वो एक्सपोज हो गई है। आज स्वाति है, कल कोई और थी, कल कोई और होगी। स्वाति ने बातों बातों में ट्वीट के जरिए बीजेपी को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की गुहार लगाई थी, पर वित्त मंत्री ने आकर कहा कि ये कोई नेता या पक्ष पार्टी के लिए नहीं आई हो, भारत की महिला होने के नाते आई हो। और बहुत ही सही बात की निर्मला जी ने। एक नारी के लिए हर नारी को साथ देना ही होगा। देश की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधि करने वाली महिला ही सुरक्षित नहीं होगी, तब एक महिला दूसरी महिला का साथ नहीं देगा तो और कौन देगा। पर निर्मला जी, अगर कर्नाटक की उन 2600 से ज्यादा बहनों के लिए भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो वाकई ये देशवासियों को लगता कि निर्मला जी सिर्फ सांसद के लिए ही खड़ी नहीं होती है, वो देश की हर महिला के लिए खड़ी होती है। फिर चाहे पार्टी की आज्ञा कुछ भी हो, देश की बेटी का सवाल होगा, वहाँ निर्मला जी होगी। फिर छोड़िए, आगे देखते हैं क्या होता है। क्या स्वाति की राज्यसभा सांसद ही बनी रहेगी या पार्टी उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करती है? अगर निष्कासित हुई तो क्या स्वाति बीजेपी का दामन थामेगी? और इन सबसे परे स्वाति को न्याय मिलेगा, और मिलेगा तो कितना समय लगेगा? आप सभी क्षितिज न्यूज़ देख रहे थे। आशा करते हैं हमें फॉलो और सब्सक्राइब करेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे।